हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 में मैथ चैप्टर नंबर 10 का मेंसुरेशन चैप्टर 10 में मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है, उस पे जो है हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंसुरेशन क्या होता है, व्हाट इज मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में कई शेप होते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसका मेजरमेंट। मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट करना, ठीक है, मेजरमेंट करना। ठीक है। अब क्या है, किसका मेजरमेंट करना है? तो हमारे आसपास बहुत तरह के डायग्राम होते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। जैसे हमारे आसपास खेत है, मकान है, गाड़ी है, रोड है, पेड़ है, तमाम तरह के शेप्स हैं, ठीक है, कई तरह की चीजें होती हैं, उनका मेजरमेंट करना। तो जिसमें हम लोग हर तरह के शेप नहीं, कुछ स्पेसिफिक शेप जो है उनका मेजरमेंट में हम लोग क्या मेजर करेंगे, हम देखेंगे उसका कोई फिगर है। जब सपोज करिए ये फिगर दिया है, ठीक है, अब ये इसकी बाउंड्री की ये जो इसकी बाउंड्री है, ये कितनी लंबी है, ठीक है, ये बाउंड्री कितनी लंबी है, ठीक। कोई खेत है, उसके चारों तरफ की जो नाप करना, अगर खेत के चारों तरफ अगर हमको पेड़ बनाना हो या इम्बार्कमेंट मतलब उसको मेड़ बनाना हो, इम्बार्कमेंट लगाना या बाउंड्री बनाना हो, कोई प्लाट है, घर का प्लाट, उसकी बाउंड्री बनाना है, तो उस बाउंड्री में जो दीवार है उसकी पूरी लंबाई कितनी होगी, और अगर कोई प्लाट है तो उसके अंदर का ये जमीन है ये कितना होगा। तो ये दोनों को क्या है, ये लंबाई जो है उसकी लंबाई, उसको पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, और ये अंदर का जो है उसको बोलते हैं एरिया, ठीक। तो कुल मिला के हमारा अभी टारगेट क्या है, इस तरह का। और कभी कभी ये तो एक इस तरह का, फिर कभी कभी इस तरह की चीजें होती हैं। सपोज करिए ये इस तरह का कोई चीज है, इसका हमको करना है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम हम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना लीटर, क्योंकि एरिया क्या है, ये मीटर स्क्वायर में, इसको मीटर में, ये आपका मीटर क्यूब में होता है। क्यूब मतलब मीटर, तीन इसमें डायमेंशन, तीन भुजाओं का, तीन डायमेंशन का एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन। एक ये होता है, ठीक है, लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, जैसे इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी और इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होंगी। तो कहने का मतलब है कि आपको डिफरेंट तरीके हैं, तो उसमें मेनली हमको ये तीन फिगर हैं, तीन तरह के अगर फिगर है तो उसमें तीन तरह की चीजें हमको नापनी। पहले क्या है, हमको किसी की बाउंड्री है तो उसको पैरामीटर, उसके अंदर की कोई एरिया है, क्षेत्र है, पूरी जगह कितनी घास लगानी है, इसमें कितना घास लगाना है, इसमें कितनी मैट लगाना है। आपके घर में फर्श है, फर्श पे कितनी चटाई बिछाना है, तो चटाई की कितना एरिया होगा, कितनी लंबाई चौड़ाई चटाई लगेगी, ठीक है, वो इस कितना एरिया है, आपका फर्श का एरिया है, निकाल लेंगे तो उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई से हम चटाई की नाप ले लेंगे, ठीक है। या आप सबसे चटाई से भी ज्यादा अगर आपके घर की जमीन बनाना है तो आप ये देखेंगे कितनी बालू और कितनी सीमेंट लगेगी, गिट्टी कितनी लगेगी, वो सारा निकालना है। तो गिट्टी की मोटाई कितनी लगेगी, वो सब निकालना है, तो हम बताएंगे उसका वॉल्यूम कितना लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ लंबाई चौड़ा और कितनी ऊंचाई है, 1 इंच 2 इंच मिट्टी है। तो ये सारी चीजें, जैसे आपका ईंटा है, ईंट क्या है, ईंट में लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई है, ठीक है। कोई ईंट है तो उसमें तीन चीजें हैं, तो उसमें तीन चीजें हैं, आपको जो है, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ तीन चीजें हो गई, ये हाइट आपकी हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये आपका लेंथ हो गई। तो इस तरह के केसेस में आपको वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए कोई टुकड़ा है, कोई डिब्बा है, उसमें पानी अगर भरना है तो कितना लगेगा, तो ये लंबाई, ये आपका वॉल्यूम आ जाता है। इसको वॉल्यूम, अगर इसकी कोई सीट है, इसका जो है एरिया निकालना है, तो क्या है, ये लंबाई और ये इसकी लंबाई और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई चीज़ है, ठीक है,
इसमें घास लगानी है, इसके अंदर कितना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी पूरी जगह पे हमको यूज करना है, इसकी पूरी जगहों को हमको निकालना है, इसलिए एरिया हो जाएगा। इससे बाउंड्री निकालना है तो पेरीमीटर हो जाएगा। और इसके अंदर कोई चीज़ कितना आता है, पानी वगैरह है, दूध है और कोई चीज़ है, तो वहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। तो कोई मेजरमेंट क्या है, हमको मेंसुरेशन से चैप्टर से मतलब क्या, मेजरमेंट क्या है, तमाम तरह के आपके आसपास चीज़ें दी हैं, उन चीज़ों को का हम ये 3 चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। 3 यही 3 चीज़ों को निकालना ही हमारा मेंसुरेशन कहलाता है। मेंसुरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोई शेप है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की क्या खूबी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरह का ट्रेपेजियम है। हम ट्रायंगल में ज्योमेट्री में पढ़ भी चुके हैं, कई तरह की फिगर्स हैं, तो उन्हीं फिगरों का हमको ये 3 चीज़ निकालना है, लंबाई, पेरीमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सारा चीज़ ही इस चैप्टर का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। चलिए एक एक करके देखते हैं। मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ की एक ब्रांच है, विच इज ए टॉपिक इन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। इट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप, देयर लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम एंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, अब यहाँ क्या है कि 2 डायमेंशन एज वेल थे। 2D का मतलब क्या हुआ, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन 2 दिशाएं, 2 डायमेंशन 2 दिशाएं या 2 भुजाएं, ठीक है, मतलब 2 दिशा। 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें 2 चीज, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, इसमें सिर्फ एक भुजा है, एक दिशा है, ओनली एक दिशा है, इसलिए इसको 1 डायमेंशन कहते हैं, 1 डायमेंशन, ठीक है। अब जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यहाँ 2 है, एक ये है, ये दिशा है और एक दूसरी, 2 डायरेक्शन है, एक लंबाई में बढ़ रहा है, एक ऊंचाई में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेथ, तो इसका मतलब इसमें 2 तरह है, रेखाएं 2 तरह से, ये जो लाइन्स है 2 तरह से मूवमेंट करेगी, इस तरह से मूवमेंट कर रही है, एक इस तरह मूवमेंट्स कर रही है, एक ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है, ठीक है। इसलिए इसको कहेंगे 2 डायमेंशन मतलब दिशा, इसलिए इसको 2D बोलते हैं। अगर किसी में 3 है तो 3 का कैसे, जैसे यहाँ पे क्या, अभी हम इसके शुरुआत में हमने बताया था, देखिए ये 2 हो गया, अब हम 3 डायमेंशन का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। वी गॉट 3 डायमेंशन, कैसे 3 डायमेंशन हो गया, एक तो आपकी एक चीज इस दिशा में जा रही है, ठीक, दूसरी आपको इस दिशा में जा रही है, तीसरी आपको ऊपर की दिशा में जा रही है, ठीक, 3 दिशाओं में जा रहे हैं, एक दिशा, दूसरी आपकी ये, यहाँ भी दूसरी दिशा में जा रही है, यही। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक एरो इधर निकाल सकते हैं, एक एरो हम इधर से निकाल सकते हैं और एक एरो सीधी निकाल सकते हैं, 3 एरो हम निकाल सकते हैं। ये क्या, ऊपर की जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है, तो इस तरह को 3 डायमेंशन, क्योंकि ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक। आपको देखिए ये सीधा, ये आपस में ऐसे चल रही हैं, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे है, ये अगल बगल, ये आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, ये ऊपर, ये नीचे, ये अगल है, ठीक, बगल है, इस तरह का हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट वी कैन, ठीक है। दिस इज अप एंड डाउन्स, ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड लेफ्ट, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड, सॉरी ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, ये अपवर्ड, ये बैकवर्ड, ये अप
ये डाउन, ये इस तरह बोल सकते हैं। तो दिस इज द, इसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन, 3 दिशाएं हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन है तो उसमें एरिया होगा, हर एक फिगर, हर एक का एरिया होगा, उसका वॉल्यूम होगा, उसके अंदर क्या चीज आएगी, जैसे कमरा है, कमरे का वॉल्यूम होता है, खेत का एरिया होता है, कोई बाउंड्री होती है, ठीक है। अगर कोई ट्रैक पे हम दौड़ रहे हैं तो उसका क्या पेरीमीटर होता है कि हम कितना लंबा दौड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हर एक काम के लिए, अगर ट्रैक है, जहां दौड़ते हैं ट्रैक है तो क्या होगा, वहां पे बाउंड्री होती है, पेरीमीटर होता है, ट्रैक की लंबाई। फील्ड है, उसका एरिया होता है। रूम है तो उसका वॉल्यूम हो सकता है, या कोई गैस सिलेंडर है तो उसमें कितनी गैस है, 14.4, ठीक है, क्या है, किलो लीटर, ऐसा लिख जाता है। लीटर क्या है, वॉल्यूम है, किलो लीटर मतलब ऐसा है, 14 किलो लीटर है, वहाँ 14 किलो मीटर नहीं बोलता, लीटर बोलते हैं, 14 लीटर है, दूध लीटर है, इस तरह का ये वॉल्यूम है। तो यही सारा चीजें हैं, हम फिर से उसको बता लिए। अब क्या है, शेप है। ए शेप इज अ फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई शेप है, ऑब्जेक्ट जैसे ये ट्रायंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप है, सर्कुलर शेप है, ये सारे शेप है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल शेप आर, आप कह रहे हैं 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल हमने पहले भी बात किया, क्या है 2 डायमेंशन के एग्जाम्पल के, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जिनमें 2 दिशाएं होती है। 3 डायमेंशनल शेप है जिनमें 3 दिशाएं होती है, क्या है, क्यूब है, क्यूब जैसे लूडो का क्यूब है, ठीक है, इस तरह का क्यूब है। क्यूबाइड क्या है, जैसे मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स, ठीक, माचिस की डिबिया, लूडो का क्यूब है। एंड स्फीयर है, बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है आपका, ये स्फीयर का एग्जाम्पल है। तो 3 डायमेंशनल फिगर आपको जनरली क्यूबाइड या स्फीयर है। इसके बाद और भी 3 डायमेंशनल है, जैसे प्रिज्म भी होता है, प्रिज्म है, पिरामिड है, ठीक है, ये सारे भी 3 डायमेंशनल फिगर है। हम इन सब फिगरों के ऊपर पहले भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। 1 डायमेंशनल में आपको बता दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 1D, ठीक है, ये दोनों आप 2D, ये आपके 3D, ये सारी चीजें हम लोग कर ले। जैसे अब हम बताएं कि अब क्या करना है, हमको पेरीमीटर का कैलकुलेशन करना है। किसी शेप है, कोई फिगर दिया है, उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसकी बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली पेरीमीटर इज टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज शेप। कोई शेप है, क्लोज है, बंदा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसकी बाउंड्री निकालना है, जैसे उसी को पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन सर्किल है तो सर्किल का पेरीमीटर क्या कर लेता है, सरकमफ्रेंस, सर्कम चारों तरफ का गोला, सर्किल कोई है तो इसकी पूरी बाउंड्री क्या कहलाती है, इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस। इसकी बाउंड्री को सर्किल का सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो इसका मतलब सर्किल का ये सरकमफ्रेंस का ये सर्किल का पेरीमीटर है, ठीक है, सर्किल का ये पेरीमीटर होता है। इसकी बाउंड्री कैलकुलेशन करने का इसका फार्मूला होता है 2πr। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पाई के बारे में थोड़ा बहुत, डेसिमल सिस्टम में ये फ्रैक्शन और डेसिमल सिस्टम में हम पाई के बारे में थोड़ा सा दिखे थे। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती पाई = 22/7 या 3.14 अप्रोक्स, लगभग 3.14 के बराबर होता है। ये निकाल। आर मतलब क्या होता है इसकी, आर मतलब इसकी रेडियस, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक के बारे में हम लोग डिस्कस किया। लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर सिंपली में 2 × 10 ऐसे हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा। कोई शेप है उसका पेरीमीटर निकालना है, तो जैसे यहाँ पे ये शेप दिया गया है तो इसका पेरीमीटर ये बताया गया कैसे निकालेंगे। ये शेप है तो अगर इसका नाम दे दें ABCD, इसमें कितने हैं, लंबाई 1 है, AB की लंबाई जोड़ दीजिए, पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P प्लस पेरीमीटर मतलब P मतलब पेरीमीटर, AB प्लस BC प्लस CD प्लस TA,
इसकी लंबाइयाँ अगर हम स्केल से, इंची टेप से, किसी से भी मेज़र कर लें तो ए बी की लंबाई बता रहे ए है, बी सी की सी है, डी सी की डी है, बी है और इसकी ए है। तो दैट इज द, इसको अरेंज कर दीजिए। ये इसकी पेरीमीटर। अगर ए की वैल्यू कोई 15 हो, ये 10 हो, ये इसकी 8 हो, इसकी जो है 7 हो, तो आप रख सकते हैं ए की आपकी 7, बी की 8, सी की 10 प्लस 15। इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 40। ये इस स्केल में देखना है, अगर ये मीटर में है तो मीटर में है, तो ये मीटर में क्या, ये 40 मीटर। इसका मतलब इस पूरे सेब की बाउंड्री 40 मीटर लंबी है। ठीक है। अगर इसको बाउंड्री को घेरना है डोरी से, अगर कोई डोरी से बनाना है तो 40 मीटर की डोरी लगेगी, तब जाके ये हो जाएगा। फेंसिंग करना है तो 40 मीटर की तार लगेगा इसके चारों तरफ। तो इन सब कामों के लिए हमको पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगुलर शेप है तो उसका पेरीमीटर क्या है? सिंपली उसके साइडों का एडिशन। ठीक है, पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। ये कहने मतलब जो कोई ट्रायंगल है, ये अगर ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर ए बी सी डी है। पेरीमीटर पी बराबर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर ए बी की लंबाई क्या है? अगर यहाँ पे ए बी की लंबाई अगर यहाँ पे सी दी जाए और बी सी की लंबाई ए दी गई हो और इसकी लंबाई बी दी गई, तो लिख सकते हैं आप सी प्लस ए प्लस इसकी बी, तो बी हो जाएगा। तो दैट इज इट्स पेरीमीटर। सिंपली बात है। यहाँ पे कह रहा है अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल मतलब जिनकी तीनों साइड बराबर हो। ठीक, इक्विलेटरल मतलब ऑल 3 साइड इक्वल। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तमाम तरह की ट्रायंगलों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे जाके आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो तीनों साइड अगर है तो उसका पेरीमीटर पी है इक्वल टू क्या? 3 इंटू साइड। साइड अगर कोई ट्रायंगल है, तीनों साइड अगर तीनों साइड बराबर है ए बी सी, तो इसका मतलब कि इक्विलेटरल है तो ए बी साइड इक्वल टू बी सी साइड इक्वल टू ए सी, तीनों बराबर इक्वल टू कोई ए है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 3 इंटू ए, दैट इज 3a। या ए की बराबर अगर 12 है तो क्या होगा? पेरीमीटर 3 इंटू 12, दैट इज 36। और यूनिट अगर मीटर है तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो भी यूनिट्स है उसके हिसाब से यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड इक्वल टू होता है। प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो ये, और यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, सारे के एंगल 90 डिग्री होंगे। तब इस तरह के शेप को क्या कहेंगे? रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है? इसका पेरीमीटर बराबर, इसको पी से रिप्रेजेंट करें, इसकी अगर साइड हम यहाँ पे लिख दें, इसको यूज करें ए बी सी डी। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रियों का जोड़, और इसकी लेंथ को अगर हम यल से रिप्रेजेंट है, इसकी वाइड को बी से रिप्रेजेंट करें तो ये भी यल होगा, इसके सामने ये भी यल होगा, इसके सामने ये भी। तो पेरीमीटर में हमने कहा बाउंड्रियों का जोड़, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए, ऐसा। ए बी की लंबाई यल है, बी सी की लंबाई बी है, डी सी की लंबाई यल है, ए डी की लंबाई बी है। तो यहाँ पे 2 बार यल आ रहा है, 2 बार बी, तो इसका मतलब यहाँ 2 टाइम यल प्लस 2 टाइम बी,
यहाँ 2 अगर हम कॉमन ले तो L प्लस बी, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ, उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का जोड़ करके 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 बार आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ना ही है, मल्टीप्लाई, सिंपल फार्मूला बनाने के लिए आपका ऐसे होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला अगर इस तरह लिखा है तो आप समझ लीजिए, अगर इस तरह कहीं दिया गया है तो समझ लीजिए पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो सेफ है, बात वही है, बाउंड्री का जोड़ है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर ही है, ये आप देख लीजिए कि स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इसको एक नाम दिया गया है। तो पेरीमीटर पी से अगर होता है तो क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए, यही तो फार्म होता है चारों बाउंड्री को। ए का ए है, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, क्योंकि सभी बराबर हैं तो सबकी लंबाई ए ही होगी। अब ये कितने 4 टाइम है, इसलिए 4 इंटू ए, तो यही कह रहा है कि पेरीमीटर स्क्वायर क्या है, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो 4 में क्योंकि 4 बार जोड़ना है, इससे अच्छा एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साइड में 4, तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आता है। स्क्वायर को आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है, उसकी चारों साइड बराबर होती है, उसके जो सारे कार्नर एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, वो कितने हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये स्क्वायर का और भी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, ये 2 कॉमन प्रॉपर्टी। अब है कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन मतलब, पॉलीगन तो सभी को, ट्रायंगल भी पॉलीगन, स्क्वायर भी पॉलीगन। पॉलीगन इज अ शेप विच इज क्लोज्ड बाय ऑल साइड। पॉलीगन एक शेप होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है। अब वह उसकी जो दिशाएं होती वो n है, n की वैल्यू अगर 3 है, हमने बताया n की 3 है, इसका मतलब ये पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल है। n की वैल्यू 4 है तो रेक्टेंगल होगा, या क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो बड़ा नाम है, उसके अंदर कई तरह की प्रॉपर्टी है। क्वाड्रिलेटरल में 4 दिशाओं वाला 5 है तो पेंटागन हो जाता है, 6 है तो हेक्सागन हो जाता है, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, 10 है तो डेकागन। इस तरह का इसका नामनक्लेचर होता है। अब क्या है, पॉलीगन है, जैसे ये पे क्या है, हेक्सा पॉलीगन है, ये 6 साइड है, इसकी 6 साइड है और सारी साइड बराबर इसमें दिखाई गई है, ठीक है। हेक्सागन है, 4 साइड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन है, इसकी 6 साइड है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या है, 6 इंटू साइड है, और चारों सभी साइडें बराबर है। इसको रेगुलर हेक्सागन भी बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में जिनकी चारों साइड बराबर है। तो कोई भी पॉलीगन है उसकी बाउंड्रियों का एडिशन ही है। इसमें अगर हम नाम दें तो कैसे आएगा, यहाँ पे ए नाम दे सकते हैं, बी नाम दे सकते हैं, सी डी ई एफ ये नाम दे सकते। तो एडिशन करें पेरीमीटर साइडों का जोड़, तो ए बी बी सी सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ ए। कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6, सभी साइडों ए के बराबर है। सभी साइड ए के बराबर है, आपकी 6 साइड 6 बार ए आ रहा है, 6 इंटू ए। तो यही कह रहा है रेगुलर है। अगर कोई पॉलीगन है तो क्या है, n और लेंथ ऑफ वन साइड। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्लोज फिगर है उसकी ये फार्मूला तभी लगेगा कि सारी साइड बराबर है तभी, इसलिए रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इस। पेरीमीटर ऐसे निकल जाएगा। पेरीमीटर सिंपल है, बस फार्मूला आपको याद रखना है। इरेगुलर शेप है, वहां पे हम रेगुलर शेप की बात की थी। इरेगुलर शेप है तो सभी को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। रेगुलर इरेगुलर हेक्सागन, वहां पे हमने रेगुलर हेक्सागन की, यहाँ इरेगुलर हेक्सागन है। इसमें तो साइड जरूरी नहीं सारी बराबर ही हो। यह कह रहा है डू नॉट
have all side and angle equal. The perigram is equal to total length covered by shape. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको सारे फिगरों को जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ 6A फार्मूला नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे ये है A B C D E F है तो ये सारा जोड़ना पड़ेगा, AB BC प्लस C D प्लस DE प्लस EF प्लस EFA, सभी साइड को आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर ये सपोज करिए 5 है, 6 है, 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 10 है, तो ये सभी को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10, ये सारा एडिशन करेंगे। 11 18 10 19 7 37। अगर ये मीटर है, अगर ये सारी यूनिट मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ वही यूनिट लिख देंगे। दैट इज द पेरीमीटर, बाउंड्रियों का जोड़ ही है। इस तरह आप जोड़ सकते हैं। एरिया, नेक्स्ट टॉपिक आपका एरिया है। एरिया में हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि कोई भी फिगर है उसके अंदर ये वाला जो रीजन है इसका माप करना है। तो एरिया है तो उसमें क्या करना है, अगर स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल है तो उसमें L इंटू बी, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है एरिया। अगर जैसे L इक्वल टू 20 है, ये 15 है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो क्या है, इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 15, क्योंकि L इक्वल टू 20 है, B इक्वल टू 15, ये रख देंगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर होगा यहाँ पे 2 बार, क्योंकि क्यों होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर फार्मूला के साथ, यूनिट के साथ आएगा, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 15 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। कोई भी 10 में 10 का मल्टीप्लाई होता है तो 10 स्क्वायर हो जाता है, 2 बार हो जाता है, वहाँ 2 लिख देते हैं, 100 नहीं लिखना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह ये 300 हो जाएगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। ये है एरिया। यहाँ पे देख रहे हैं यही है एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई स्क्वायर दिया है, कोई स्क्वायर है, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल है। ऑल साइड इक्वल है इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है। एरिया इक्वल टू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे एक ए है, बी भी ए है, इसका मतलब क्या है ए इंटू ए, इसका मतलब ए स्क्वायर, 2 बार ए आ गया, दैट इज साइड इंटू साइड का स्क्वायर, ये एरिया। रेक्टेंगल है तो लंबाई चौड़ाई अलग है, लंबाई चौड़ाई, सो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वेरी सिंपल है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले उसकी ट्रायंगल को ऊंचाई लेना है, ठीक है। ट्रायंगल की जो ऊंचाई है वो दें। ऊंचाई, ट्रायंगल ऊंचाई कैसे होती है, कोई ट्रायंगल इस तरह बना है तो उसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसकी ऊपर वाले से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं स्केल से, जो कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसकी मेजरमेंट करते हैं, ये इसकी हाइट हो जाती है और ये इसकी ब्रेथ हो जाती है। ये बेस है, बेस की लंबाई, ठीक है, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर उसकी लंबाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 हाफ, इसकी क्या है बेस, बेस इंटू हाइट। 1/2 क्या है बेस इंटू हाइट, या कह सकते 1/2 लेंथ ऑफ बेस, बेस इंटू
हाइट। अगर इसको न्यूमेरिकल्स लेते हैं, अगर इसका बेस 30 सेंटीमीटर दिया है और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 3 इंटू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है, इसका मतलब 300/2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कहने का मतलब ये है। दिस इज योर फार्मूला। फार्मूला याद रखिएगा। ट्रायंगल के और भी फार्मूले हैं, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, ठीक, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है। सिर्फ इसी से काम नहीं होता, अलग अलग शेप के ट्रायंगलों के साथ अगर इस तरह दिया है तो काम हो जाएगा, इस तरह नहीं दिया, सिंपली ऐसे दिया है तो अलग अलग हो जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रॉपर्टी आती है। जैसे यहाँ पर है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल है, कहने के बाद ये ट्रायंगल ऐसी इस तरह का ट्रायंगल है, क्या करें, इस तरह का अगर ट्रायंगल बना है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, वही हालत है। इस वाले को ले आएंगे, इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, इससे हमको हाइट मिल जाएगी। बेस से इस बिंदु की हाइट, इस अब वर्टेक्स की हाइट जो आपका ट्रायंगल ABC है और ये कोई D है, तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट इक्वल टू AD। बेस क्या है BC लेंगे, क्योंकि ये आपका यही एरिया चाहिए, इसलिए यही तक लेना है। तो एरिया इक्वल टू क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लेंगे। बेस इसका BC है, हाइट इसका AD। अगर कोई फिगर दिया है 30 और ये है 15 तो निकाल सकते हैं सिंपली 1/2 इंटू 13 इंटू 15 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। दैट इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो। जैसे फिगर है, लेकिन हाइट अगर ये इसके बाहर भी जा रहा है तो इसको डार्ट से हम बढ़ा लेते हैं। अगर ये इस तरह का था, ठीक है, अगर ये इस तरह का फिगर था, ऐसा फिगर था, तो हमको अगर एरिया नहीं मिल रहा है तो ऐसे डार्ट से अपने आप से इमेज करके बढ़ा लेते हैं, उसकी लंबाई ऐसे कर लेते हैं। इसलिए इसको डार्ट लगाया था, इमेज कर लिया गया है कि सपोज इसकी हाइट ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऐसी होगी, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। बेस तो इसका यही होगा, यहाँ से यहाँ तक ABC। कोई एरिया को कैसे ग्राफ में दिखाते हैं वही इसमें दिखाया गया। कोई ग्राफ पेपर आपके पास आता है, ग्राफ पेपर लीजिए, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के खाने, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर होते, ये खाने बने होते हैं। तो वही यहाँ दिखाना है कि अगर इस तरह का है, आपको ये एरिया को दिखाना है, यल इंटू विड्थ 5 इंटू 2 इंटू मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाना है, तो आपको कैसे दिखाना था। तो ये आप कोई एक ग्राफ लीजिए, यहाँ लंबाई कितना है 5 है, तो 5 खाने 1 2 3 4 5 खाने ले लिए। फिर 2 है, ब्रेथ 2 है तो 2 खाने ले लीजिए आपने, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया है, ये जो ग्रीन कलर में है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह कोई स्क्वायर है, स्क्वायर को दिखाना है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसलिए 2 खाने इधर ले लिए, 2 खाने इधर ले लिए। तो ये जो एरिया आपका होगा, ऐसे बाउंड्री को गहरा कर देंगे तो ये जो अंदर का जो दिखेगा उसको जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि कोई इरेगुलर शेप है, शेप अगर सही नहीं, जैसे अभी हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर देखा था, अगर शेप सही नहीं, जैसे ये शेप है, कोई खेत होता है तो उसकी चौड़ाई लंबाई अलग अलग होती है, तो उसके लिए आपको क्या है, उसको अलग अलग पीस में डिवाइड करना पड़ा, अलग अलग पीसों में काटना पड़ेगा। जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है अगर हम देखते हैं, ये फिगर कुछ इस तरह का है, कह रहे हैं कुछ इस तरह का है। अब ये यहाँ तक गया, फिर ये गया, फिर आया, फिर ऐसे जाके
प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह होता है, इस तरह का फिगर है, तब इसका एरिया निकालना तो हमको देखना पड़ेगा कि इसको अलग अलग भाग में बांटना पड़ेगा। जैसे इसका एक पार्ट यहाँ से यहाँ बना लिए, फिर इसका एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ देख लीजिए इसके 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब इसके हिसाब से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी लंबाई 9 है, इसकी लंबाई आपको 5 दी है, और ये इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी है, और ये 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये 9 है, तो इसका मतलब ये यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर, टोटल 9 होना चाहिए, 5। ये ऊंचाई 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, यही पे यहाँ पे दिखाया गया। तो इसका पूरा एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने 3 पार्ट किया था। 3 पार्ट जब किया था, यहाँ पे फिगर ऑलरेडी है, तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, इसको इस नंबर से 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो तीनों पार्ट का एरिया अलग अलग। फर्स्ट पार्ट को एरिया निकालना है, तो आपका फर्स्ट पार्ट में क्या है, BCNM, ये वाले की बात। फर्स्ट पार्ट में आपका ये जो हम रंग रहे हैं ये, तो इसकी लंबाई क्या है, BC गुणे CN, BC इंटू CN, दैट इज 9 इंटू, या ये 5 है, तो इसका मतलब ये भी 5 होगा, 45 सेंटीमीटर हो गया। फर्स्ट पार्ट का हो गया। इसे सेकेंड पार्ट निकालना है, तो सेकेंड पार्ट का आपका क्या है एरिया, आपका MGHA, तो इसमें MG मल्टीप्लाई बाई GH, तो MG हमने देख लिया था, यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे हमने 2 बनाया था, इसका MG तो 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 ही होगा, और GH 2 है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट का इसी तरह देख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट का एरिया आपका FNDE है, तो इसमें इसकी लंबाई FN मल्टीप्लाई DN, तो ये आपका आ जाएगा FN 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होगा, 3 सेंटीमीटर, और DN ये साइड में 3 है तो ये भी 3 होगा, 3, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों का जोड़ देंगे, एरिया बराबर टोटल फिगर के एरिया, टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया इक्वल टू 1 + 2 + 3, तीनों का एरिया ऐड कर देंगे आपके पास, ठीक है, तीनों का एरिया अगर आप ऐड कर देंगे तो 45 प्लस दूसरे का 8 + 9, यही आ गया, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पे यहाँ पे करके दिखाया गया। यहाँ पे देखिए ये एरिया, ये एरिया, 3 पार्टों में एरिया जो है निकाला गया। इस तरह का कोई फिगर है तो आपको पहले समझदारी से इस तरह की बांट के फिर अलग अलग का नाम करके अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। इन दिस वे आपके ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट पे हम ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे सारे कंसेप्ट बार बार रिवीजन होंगे, और वहाँ पे उन फार्मूलों का बार बार जिक्र होगा। वी आर रिपीटिंग प्रॉपर्टी फार्मूला से, तो और भी पक्का हो जाएगा। टिल देन, थैंक्स।